हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। वो है एमपीपीएससी में यूनिट 5 जो ऐड हुई है पेपर 3 में, जो 30 मार्क्स की मैथमेटिक्स है उसमें भी हम स्टैटिक्स पढ़ेंगे। आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी अनाउंसमेंट। अगर आप लोग इस चैनल को सस्टेन करवाना चाहते हैं आगे तक और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी और जो हर कोई कवर नहीं करता मेंस और प्री से रिलेटेड कोई भी क्वालिटी कंटेंट एमपीपीएससी का चाहिए तो आप हमको डोनेट कर सकते हैं। डोनेशन की लिंक है kapil.donate@YBL। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी। तो मेक श्योर आप किसी भी लेवल का किसी भी स्तर का डोनेशन करें। 1 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, आप किसी भी लेवल तक जाइए, आपकी इच्छा है। और एक रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके इन लेक्चर्स को फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और सब्सक्रिप्शन के लिए हमको अभी सब्सक्रिप्शन सस्टेन और मोनेटाइज होने के लिए आवश्यक है 1000 सब्सक्राइबर की। हम वहाँ तक रीच नहीं करें तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स जिस किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है उससे सब्सक्राइब करिए ताकि हम जल्दी से जल्दी हम मोनेटाइजेशन हो सकें और इनकम जनरेट होगी तो फ्री ऑफ कंटेंट देने की हमारी जो एक नोबल थिंकिंग है वो हम सस्टेन कर पाएंगे लंबे समय तक के लिए। अदरवाइज हमको ये चैनल शट डाउन करना पड़ेगा। विदाउट मॉनेटरी और इनकम जनरेशन हम इस चैनल को सस्टेन नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारे एथिक्स के लेक्चर्स चल रहे हैं, उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमने एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट 30 मार्क्स का जो पेपर ऐड हुआ है ना, 30 मार्क्स का, वो हमने 22 से 23 लेक्चर और 3 घंटे के अंदर अंदर हमने उनको कवर करने की कोशिश करी है। वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे सोशोलॉजी भी लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो आप उनका भी आनंद ले सकते हैं। और प्री के एसोसिएटेड जितने भी लेक्चर्स हैं प्ले लिस्ट में जाके आप बाकी लेक्चर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय की बर्बादी के। बट हमारी जो रिक्वेस्ट है उसका हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस लेक्चर्स को और इन लेक्चर सीरीज़ को पहुंचाइए। तो स्टैटिक्स है क्या, सांख्यिकी जो कहते हैं, तो हम किसी भी लेवल पे नंबर्स के साथ एसोसिएटेड हैं। जीडीपी नंबर कैलकुलेशन है, एवरेज एज, देश में कितने लोगों को अभी वैक्सीन लगी है, सब स्टैटिक्स हैं। कितने लोगों को पार्शियल लगी, किसी को फुल्ली वैक्सीनेट हो गए। तो पूरा खेल होता है डेटा का, डेटा का कलेक्शन का। डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किस तरीके से जनता तक वो डेटा आ रहे हैं। हम एनालाइज कर रहे हैं कि कितने लोग अर्बन लोग वैक्सीन लगाएं, कितने रूरल ने लगाएं, कितने फीमेल ने लगाएं, 18+ से 45 लोग कितने लगा सके, 45 से 60, 45+ एज वाले ग्रुप वालों में कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। ये जितना भी हम डेटा के साथ खेल छेड़छाड़ करते हैं वो स्टैटिक्स होती है। क्योंकि बिना डेटा के देश को चलाना, इकोनॉमी को चलाना, है ना, ये इम्पॉसिबल है। इसलिए इसको एड ऑन किया गया है मैथमेटिक्स सेक्शन में, क्योंकि आप जब कभी भी कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर बनेंगे, है ना, और ऑफिसर बनेंगे तो आपको डेटा के साथ एसोसिएट होना जरूरी है। तो इसलिए आपको समझ में आना चाहिए कि यार स्टैटिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से हम चीज़ों के अंदर चलते हैं। इसलिए इन मैथमेटिक्स को हमारे सब्जेक्ट में डालना बहुत ज़रूरी था। बिना इनको समझे जाने हम एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकते, इसलिए इनको हमने डाले थे। तो अगर हमारे पास डेफिनेशन आ गई, मान के चलिए 3 मार्क्स में, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैटिक्स या व्हाट इज स्टैटिक्स, सांख्यिकी क्या है, तो आप लिखेंगे कि इट इज़ अ साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग। यहाँ पे कीवर्ड्स हैं COPAI, COPAI, कोपाई। इसको इस तरीके से याद रखेंगे, कोपाई। तो हो गया कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रेट भी कर रहे हो उन सब चीज़ों को, न्यूमेरिकल डाटा टू असिस्ट इन मेकिंग मोर इफेक्टिव डिसीजन। तो इस तरीके से कुल मिला के डेटा का काम होता है। डेटा का क्या काम हो रहा है आपके, तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर पा रहे हो कि अच्छे डिसीजन लेने, इफेक्टिव डिसीजन तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है इन सब डेटा का। समझ में आया किस तरीके से हम स्टैटिक्स को हमारे सिलेबस में क्यों ऐड ऑन हुआ और ये है क्या चीज। विज्ञान है जिसमें हम संग्रह करते हैं डेटा को। डेटा कुछ भी हो सकता है, आपकी एज हो सकती है, नंबर हो सकता है ना, आपका ब्लड ग्रुप हो सकता है, आपकी कास्ट हो सकती है, आपकी इनकम हो सकती है, किसी भी फील्ड में, एनीथिंग, इट्स ऑल अबाउट डेटा। सारा खेल डेटा का है। वो हो गया स्टैटिक्स। अब सवाल आता है कि यार हम इसकी चिंता क्यों करें। तो इसका सिंपल सा आंसर है इसका कि आपको डिसीजन लेवल में असिस्ट कर रहा है।
और जितना आपके पास कलेक्शन ऑफ डेटा होगा उतने अच्छे तरीके से आप आपकी लाइफ के डिसीजंस ले सकते हो। सिंपल सी बात है, अगर आप एमपीपीएससी में आंसर लिख रहे हो तो आप आंसर में आपका कंटेंट इज ऑल अबाउट डेटा। मतलब आप उस तरीके से मत देखिए कि डेटा मतलब हमको नंबर फीड करना है, इंट्रोडक्शन में ये लिखना है, बट कंटेंट इज इन इटसेल्फ डेटा। अच्छा डेटा नहीं होगा तो आपका कंटेंट मतलब आपका आंसर अच्छा होगा ही नहीं, आप बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर नहीं पाओगे। तो दिस इज ऑल अबाउट इट्स टॉकिंग। किस बारे में बात कर रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। इट केयर्स किस बारे में, हेल्प्स यू टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड अफेक्ट्स योर लाइफ। अब उसके बाद और क्या है, हेल्प्स गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन दैट अफेक्ट मैनी पीपल। गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है किस टाइम पे हमको स्लॉट बुकिंग करनी है। स्लॉट ऑनलाइन ट्रांसपेरेंसी के लिए सबसे अच्छा कोविड वैक्सीनेशन का एग्जाम्पल है। आप सिर्फ अपने नंबर से वैक्सीन स्लॉट करिए, वहाँ पे आपका डेटा फैच हो जाता है, पता चल जाता है आपको फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन लगा है या नहीं लगा है। हाउ टेक्नोलॉजी, हाउ डिजिटल डेटा इज मेकिंग आवर लाइफ ईजी। मार्केटिंग की दुनिया में होता ही क्या है, एमबीए जितने भी करते हैं, बैंक क्या करता है, सारा स्टैटिक्स के ऊपर ही खेल होता है इनका। समझते हैं कॉमन स्टैटिकल्स डेटा क्या है। हमारा 10 साल में हमेशा सेंसस होता है, जनगणना जिसे कहते हैं हम। उसमें हम क्या देखे जाते हैं कि क्या एज ग्रुप है, कितना इनकम है, कौन सी कास्ट है, कितने लोग पढ़े हुए हैं, सेक्स रेशो क्या है, चाइल्ड सेक्स रेशो क्या है, मॉर्टेलिटी क्या है, ये सब चीज़ क्या है सेंसस में करा जाता है। हेल्थ और मेडिकल सेक्टर में सेंसस का कितना खेल है, कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने स्टाफ हैं, किस हॉस्पिटल में कितना स्टाफ है, कितने डॉक्टर्स हैं, कितनी फैसिलिटीज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में अवेलेबल हैं। इट्स ऑल अबाउट कलेक्टिंग डेटा एंड हाउ वी एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग टू मेक आवर डिसीजंस बेटर। अर्थव्यवस्था, जीडीपी ग्रोथ कितनी होगी इस साल, हम एस्टिमेट लगाते हैं, एस्टिमेट जीडीपी का लगाते हैं कि हम अनुमान लगाते हैं इस साल इतनी होगी, क्योंकि हमारे पास हाइपोथेसिस है, डेटा पहले से रखा हुआ है। हम देख रहे हैं कि इस पिछले सालों में ऐसा परफॉर्म कर रहा है तो आगे इस तरीके से परफॉर्म करेगा। लेकिन महामारी आ जाती है एकदम से, कोविड सब कुछ धराशायी रख देती। प्लानिंग शब्द की ऐसी तैसी अगर किसी चीज़ ने करा है तो कोविड ने। प्लानिंग को बर्बाद होते हुए, परखच्चे उड़ाते हुए अगर कोई चीज़ है तो क्या है, कोविड। तो हम अपने लाइफ को बेस्ट कर सकते हैं with planning, with estimation, with statistics, but you can't predict the future. Future is in itself certain, uncertain. तो हम देखेंगे तो कि स्टैटिक्स का जो टाइप होते हैं, एक डिफरेंशियल होता है और एक इन्फ्रेंशियल होता है, डिस्क्रिप्टिव कहते हैं इसको। तो कैसे वो अलग अलग हैं, आगे हम देखने वाले हैं उनको। ये देखिए, हम जो अभी बात कर रहे थे कि डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। तो डिस्क्रिप्टिव में आप सीधी सिंपल बात रखिए कि आपके पास आंखों देखा हुआ डेटा अवेलेबल है जिसको आप प्रेजेंट कर सकते हो, बट उस डेटा के साथ आप आगे भविष्य का अनुमान लगा रहे हो, एस्टिमेट लगा रहे हो, वो इन्फ्रेंशियल डेटा हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इस चीज को समझिए आप कि डिस्क्रिप्टिव डेटा मतलब इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा। आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, समराइज कर सकते हो और डिस्प्ले कर सकते हो। ऑर्गेनाइज कर लिया, आपके पास डेटा आ गया, 10 लोगों की एज आ गई आपके पास, उसकी समरी बना लिए कि अच्छा भैया ये एज है, गोरा काला रंग ले हो गया, उसको हमने दिखा दी, प्रदर्शित करिए। कैसे प्रदर्शित करोगे, टेबल बना दोगे आप, ऐसे करके टेबल बना दोगे, चार्ट बना लोगे, है ना, ये पाई चार्ट बना लोगे, फिर हायरार्की दिखा दोगे, ये सब कर सकते हो। लेकिन इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स में क्या होता है, इन्वॉल्व्स यूजिंग सैंपल डेटा टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन। आप कंक्लूड कर रहे हो, एस्टिमेट लगा रहे हो। इट यूज टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम द डेटा, डेटा का कंक्लूड कर रहे हो कि आपके पास ये सब डेटा था, मान के रखिए जीडीपी का 2021 का, अभी भी गवर्नमेंट एस्टिमेट लगा के चल रही 22 में ये होगा। इस डेटा के साथ सब कंक्लूड कर रही है कि कल को हम ये देखने वाले, लेकिन वी डोंट नो, दिस इन्फ्रेंशियल डेटा इज नॉट सर्टेन। यू कैन प्रिडिक्ट दैट विल कि फ्यूचर में आके यही होगा। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ इस लेक्चर। आप समझ, अगला सवाल आता है कि देखिए, अगर मेंस अगर आपने क्वेश्चन पूछेगा तो किस तरह के क्वेश्चन बनेगा, अपने आप को फ्रेम करते हैं। स्टैटिक्स क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ लेगा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स क्या है, 3 नंबर में पूछ सकता है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स क्या है, 3 नंबर में पूछ सकता है। 5 मार्क में पूछ लेगा स्टैटिक्स क्या है, इसके टाइप्स क्या है बताइए। 11 मार्क्स में पूछ लेगा स्टैटिक्स क्या, इसके टाइप्स बताइए, उसकी इंपॉर्टेंस दीजिए। ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको डालना है। कंसेप्ट बिल्डिंग से आप पॉइंट्स बना सकते हो, ये बहुत फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं तो आगे के पॉइंट्स आप खुद ब खुद निकाल सकते हो।
अब इंपॉर्टेंस क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। पॉलिसीज क्या है, प्रेडिक्ट करते हो फ्यूचर को। आपके पास पहले से डाटा रखा हुआ था, आप बोलते हो अरे इन लोगों को देने की जरूरत है, फिर पॉलिसीज फेल हो जाती है, फिर उनको समझते हो आप। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, वही 2022 की आप जीडीपी बता रहे हो, एस्टिमेशन बता रहे हो। स्टेबलिजिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, क्या कॉज हुआ, क्या इफेक्ट हुआ, कितने लोग गए, स्टैटिक्स के माध्यम से आप बता सकते हो, कारण और इफेक्ट बता सकते हो। इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन, अलग अलग सेक्टर्स में क्या परफॉर्मेंस रही, हम इस चीज को बता सकते हैं। इंप्रूव्स डिसीजन मेकिंग, वही बात तो हम कर रहे थे। तो इस लेक्चर में हमने बहुत फंडामेंटल्स चीज देखी, स्टैटिक्स क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, किस लेवल तक हम चीजों को ले जाने वाले हैं, इसकी हमको जरूरत ही क्यों पड़ती है, इसके प्रकार क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हमारा इस लेक्चर से समझ में आ जाता है। फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली डायमेंशंस को सोचने लगेगा। अरे कोई भी चीज आप पढ़ोगे तो आपको समझेगा अरे ये तो स्टैटिक्स की बात कर रहा है। कंटेंट कम शब्दों में है, इफेक्टिव इंफॉर्मेशन देने की डिलीवरी हमारी कोशिश थी, बट अपने विकास के लिए और औरों के विकास के लिए लेक्चर्स को शेयर करो। ज़रूरत है मुझे आपकी और आपको मेरी, हम दोनों को विन विन सिचुएशन चाहिए। पापा मम्मी भाई बहन सबके फ़ोन पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे मीन मीडियन मोड, मतलब माध्य, माध्यिका और बहुलक, जिसे कहता है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति। बहुत बहुत धन्यवाद।